नमस्कार, कामतगिरी अभी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ यात्रा में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। वो लोग जो अंग्रेजों से मिलकर देश की आज़ादी में रुकावट पैदा कर रहे थे, उनके अनुयायियों की ये सरकार है। चित्रकूट पहुंची प्रतिज्ञा रथ यात्रा में शामिल नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। उन्होंने भाजपा सरकार को देश की आज़ादी में रुकावट करने वाले अनुयायियों की सरकार बताया। जो लोग अंग्रेजों से मिलकर के देश की आज़ादी में रुकावट पैदा कर रहे थे, उनके अनुयायियों की, जो लोग देश की आज़ादी की रुकावट पैदा कर रहे थे, उनके अनुयायी जो हैं वो तो मर गए। जो रुकावट पैदा करे उनके अनुयायियों की सरकार है, गोडसे के अनुयायियों की सरकार है। क्या उम्मीद करें हम उनसे? क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? तो फिर ये ऐसा क्यों आरोप लगाते हैं कि अंग्रेजों से मिलकर, अब ये तो से मिलकर और आज़ादी में रुकावट पैदा करने, बताए ना कौन किससे मिला। भारतीय जनता पार्टी तो आज़ादी के बाद कैसे हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे, कैसे हमारी आज़ादी बची रहे, उस पर काम करने वाली सरकार है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ के लोगों अपने आप को महसूस करने लगे हैं, सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। वहाँ जिन लोगों को वहाँ से पलायित कर दिया गया था, वापस वहाँ जाने लगे हैं। आज़ादी का सही मायने अब उनको समझ में आने लगा है। आज़ादी देने वालों की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। आज़ादी का सही मायने लोगों अब समझने लगे हैं कि आज़ाद भारत में किस प्रकार से सबका विकास, सबका साथ और सबके विश्वास के साथ होना चाहिए, यह अब समझ में आया है लोगों को। वैसे तो प्रतिज्ञा यात्रा 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी द्वारा झंडी दिखाकर बाराबंकी से शुरू हुई। 24 को लखनऊ पहुंची, 25 को उन्नाव, 26 को फतेहपुर और 27 को चित्रकूट, 28 को बांदा और 29 को हमीरपुर और 30 को जालौन और 31 और 1 नवंबर को झांसी पहुंचकर समाप्त होगी। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। जैसा कि आपको बताया उन्होंने कि 23 तारीख को ये बाराबंकी के हरक चौराहे से शुरू हुई, ये हमारी प्रतिज्ञा यात्रा। और प्रतिज्ञा यात्रा को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने झंडी दिखा के फ्लैग ऑफ करके रवाना किया। 24 तारीख को हम लखनऊ आए, 25 तारीख को हम उन्नाव आए और 26 तारीख को हम फतेहपुर आए, 27 तारीख को आपके सामने बैठे हैं, 27 को आपके यहाँ है, 28 को जो है बांदा है, 29 को हमीरपुर है, 30 को जालौन है और 31 और पहली को झांसी है। कांग्रेस द्वारा 4 प्रतिज्ञा यात्रा निकालना था, लेकिन ये 3 यात्राएं चल रही हैं। एक प्रतिज्ञा यात्रा बाराबंकी से बुंदेलखंड, दूसरी पश्चिम के सहारनपुर से मथुरा तक 1 नवंबर को समाप्त होगी, तीसरी यात्रा बनारस से रायबरेली में 1 नवंबर को समाप्त होगी। ये 4 प्रतिज्ञा यात्रा चलनी थी, लेकिन 3 चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो ये है जो मैंने आपको बताया, बाराबंकी से बुंदेलखंड। दूसरी हमारी प्रतिज्ञा यात्रा पश्चिम से चल रही है, सहारनपुर के बेहट से, और वहाँ शाकुंभरी देवी है, शाकुंभरी देवी के मंदिर से शुरू की गई है। तो बेहट से वो मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, बिजनौर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, रामपुर से बरेली, बरेली से बदायूं, बदायूं से अलीगढ़ और अलीगढ़ से हाथरस, हाथरस से आगरा, आगरा से मथुरा में पहली तारीख को समाप्त होगी। तीसरी जो हमारी यात्रा शुरू हुई है वो भी 23 तारीख को शुरू हुई है और वो भी पहली को समाप्त होगी। वो है बनारस, बनारस से चंदौली, चंदौली से सोनभद्र, सोनभद्र से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से प्रयागराज, प्रयागराज से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से अमेठी, अमेठी से रायबरेली में पहली तारीख को समाप्त होगी। प्रतिज्ञा रथ यात्रा में आए कांग्रेस के नेताओं का कथन, हम कहते नहीं बल्कि अमल करते हैं, और जो कहते हैं तो उसको लागू करते हैं। उनका ये भी कथन, यदि उनकी सरकार बनी और उन्होंने जो भी प्रतिज्ञाएं की, वो सभी प्रतिज्ञाएं सरकार बनने के बाद पूरी की जाएंगी। अभी जो प्रतिज्ञाएं माननीय मंत्री जी ने बताई हैं, हम कहते नहीं हैं, हम अमल करते हैं।
अगर कहते हैं तो उनको लागू करते हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर बनी, ये प्रतिज्ञा हम लेके आए हैं और ये प्रतिज्ञा रथ इसलिए चला रहे हैं कि वो कन्याओं को देंगे, महिलाओं को दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेन बात क्या है कि सवाल ये पैदा होता है, कन्याओं को हम देंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए बताया कि चुनाव के पहले नेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वे वादे मुकर जाते हैं। ये सभी भाजपा का काम है। आप कहेंगे भाई सब लोग घोषणा कर देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, तो ये भाजपा का काम है। ये जो घोषणा मंत्री बैठे हुए हैं ये भाजपा का काम है। आरोप है कि जो घोषणाएं की थी वो घोषणाओं में खरी भी नहीं उतरी भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने जिन घोषणाओं को किया था और लंबे अरसे से करती चले आ रही थी, उन पर सब पर पूरा खरा उतरने का काम किया है और उससे आगे बढ़ करके किया है, विकास करने के काम किए है। ये नहीं कहा कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, वो पैसा कहां से आएगा उस पैसे लाने का प्रबंध करके देश के विकास को, चहुमुखी विकास को करने का काम किया है। और जनता की सेवा के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार को चलाना चाहिए उनको अधिक मात्रा में चला करके लोगों को लाभ देने का भी काम किया है। किसानों को सम्मान निधि देने का काम पहली बार भाजपा सरकार ने ही किया है। अपने जिले में ही देखें हम, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, दो ऑर्डिनेंस कॉरिडोर, दो पावर प्लांट यहाँ लग गए, खमीर की फैक्ट्री लगने जा रही। ये कहाँ से ये विकास? राम मंदिर का मामला ले लीजिए, चाहे धारा 370 ले लीजिए, 35 से ले लीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने ही तो किया है। इनका वादा किया था उसको किया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है और अब प्रियंका गांधी द्वारा विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को चुनाव में उतारने और लड़की हूं तो लड़ती हूं के चलते संगठन पार्टी में जान फूंकने का काम कर रहा है। तो आज बाबा के इस भ्रष्टाचार से, इस ठोको सरकार से, ठोको और घसीटो सरकार से अगर निजात दिला सकती हैं तो महिलाओं की भागीदारी चाहिए, इसलिए उन्होंने 40% आरक्षण किया है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। चित्रकूट पहुंची कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ यात्रा में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। वो लोग जो अंग्रेजों से मिलकर देश की आज़ादी में रुकावट पैदा कर रहे थे, उनके अनुयायियों की ये सरकार है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।